अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् ऐसो पंचन मुक्तारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राज्ञा जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृतवसे ने लब्धी तना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वंचित फलदाता। श्री संखेश्वर मंडल पार्श्व जिनो प्रणत कल्पतरु कल्प विचुरे दुष्टरातम पुरे वांछितम नाथ लब्धि विक्रम स्थूल भद्र गुरवे नमः। आज बात करनी है जैसे हमारे भाव, जैसे हमारे विचार, वैसा हमारा भव बनता है। भव माने संसार। ये संसार चार प्रकार से है। मनुष्य गति रूप है, तिर्यंच गति रूप है और नरक गति रूप है। श्रवण भगवान आत्मा ने इस संसार का स्वरूप का वर्णन करते बताया कि निबिड़ जंगल जैसा है संसार है। किसके जैसा? निबिड़ जंगल जैसा। एक जंगल ऐसा है कि जिसके अंदर सूर्य का एक किरण नहीं जा रहा है, चारों बाजू लताओं से घिरा हुआ है और ऐसे अंधकारमय वातावरण के अंदर मूसलाधार बारिश बरस रहा है। उसके बीच में एक आदमी अंदर फंसा हुआ है। तब उसी समय में उसको अनाथ लगेगा कि नहीं? एक तो अंधकार, चारों बाजू जंगलमय वातावरण, मूसलाधार बारिश, तो उसको अनाथता का अनुभव होगा कि नहीं? शास्त्रकार महोत्सव कहते हैं कि ऐसी स्थिति हमारी है। हम भी इस संसार के अंदर एक निबिड़ जंगल में फंसे हुए हैं और 5 आश्रव रूपी बारिश अंधराधार हमारे ऊपर बरस रहा है। निरंद्रे भव कानने परिगलत पंचाश्रवाम भव दूरे। ज्ञान भाग्यशाली शांत सुधारस नाम के ग्रंथ के अंदर उपाध्याय विनय जी महाराजा ग्रंथ का वर्णन करते करते बता रहे हैं कि पुण्यशाली आत्माओं, ये संसार निरंद्रे भव कानने परिगलत पंचाश्रवाम बोधुरे नाना कर्म लता वितान गहने मोहांधकारो। जो आपको ये संसार अच्छा लग रहा है वो निबिड़ जंगल जैसा है। हमारे पूर्वाचार्यों कहते हैं कि जो आपको ये संसार नंदनवन जैसा लगता है, ये स्मशान जैसा लगता है। बहुत विपरीत बात है ना। आपको तो बंगला अच्छा लगता है ना, पत्नी अच्छी लगती है, परिवार अच्छा लगता है, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि ये सब निबिड़ जंगल जैसा है। आपको जो संसार में सुख लग रहा है, संसार नंदनवन लग रहा है, वो आपको भ्रम है, सबसे बड़ा भ्रम है। कई बार भ्रम होता है। गाड़ी में बैठते हो ना रेलवे स्टेशन के अंदर, और गाड़ी जब बहुत स्पीड में पकड़ जाती है तो आप देखते हैं कि खिड़की में बैठे बैठे आप देखो तो आपके साथ वृक्ष भी चलते हुए देखेंगे। हाँ उदय भाई, जब गाड़ी में आप बैठते हो ना तो उसी समय में गाड़ी के अंदर वृक्ष भी चलते हुए आपको दिखते हैं। तो गाड़ी के साथ वृक्ष थोड़े चलते हैं, चलना वो भ्रम है। ऐसी तरह से पूर्वाचार्यों कह रहे हैं कि आपको
में सुख दिख रहा है, संसार जो आपको नंदनवन जैसा लग रहा है, वो आपको भ्रम है, क्योंकि अनादिकाल के संस्कार है कि आपको वहां ही ज्यादा रस है। संसार का इतना अटैचमेंट है, संसार का इतनी आसक्ति है कि जिसके कारण से संसार ही आपको अच्छा लगता। और परमात्मा ने पूरा संसार का स्वरूप को समझ लिया। जब इस 12.5 वर्ष की घोर साधना के बाद श्रवण भगवान परमात्मा महावीर प्रभु को केवल ज्ञान हुआ, 12.5 वर्ष तक परमात्मा महावीर प्रभु एक शब्द नहीं बोले। चारे बाजू लोग जंखना करते थे कि प्रभु क्या बोलेंगे, प्रभु क्या बोलेंगे। भगवान के मुख में से पहला शब्द क्या निकलेगा। तिर्यंश गति के आत्माओं भी जंखना करते थे, देवताओं भी जंखना करते थे, मनुष्यों की आत्माओं भी जंखना करती थी कि श्रवण भगवान परमात्मा महावीर के मुख में से 12.5 वर्ष के बाद पहला शब्द क्या निकलता है। अहमदाबाद के अंदर विनोबा भावे ने 12 महीना मौन किया था, तो ये विनोबा भावे का मौन के बाद पहला शब्द क्या बोलते हो सुनने के लिए वहां भीड़ लगी थी। और हमारा ये तो तारक आत्मा को अंदर केवल ज्ञान हो गया, और ये केवल ज्ञान 12.5 वर्ष के बाद होने के बाद श्रवण भगवान परमात्मा महावीर प्रभु पहला वाक्य क्या बोलते हैं, तो भगवान महावीर प्रभु ने सबको एक ही बोला, मनुआ त्वमेव सत्यम। बोलो, मनुआ त्वमेव सत्यम। परमात्मा महावीर की बातों आगम शास्त्रों के अंदर लिखते हुए बता रहे कि भगवान महावीर प्रभु ने बताया कि मनुष्य तू जितना महान है, इतनी महानता कोई गति की नहीं है। आप सोचो, मैंने पहले ही बताया कि 4 गति रूप संसार है। बोलो, कितने गति रूप संसार है। देव गति, बोलो, मनुष्य गति, तिर्यंश गति और नरक। 2 गति की अपेक्षा से तो आप समझते हो कि हम लोग सुखी है, और आपको 2 गति की अपेक्षा से तो लगता है कि नरक गति में भयंकर कोटि की वेदना, तिर्यंश गति के अंदर भयंकर कोटि की पराधीनता, और वहां ये सारे दुखों आपके नजरों में आपने सुने हुए हैं, और आपके सामने तिर्यंश गति के जीवों के दुख तो आपको सामने दिखाई पड़ते। ये 2 गति की अपेक्षा से तो आप अपने आप को समझते हैं कि हम लोग सुखी है, लेकिन आपका सुख का पैरामीटर क्या है। जिनके पास पैसा ज्यादा, जिनके पास संपत्ति ज्यादा, जिनके पास वैभव ज्यादा, वो ज्यादा सुखी। आप सुखी किसको? वर्तमान काल में आप लोगों के सुखियों की सुख की व्याख्या क्या है, बोलो तो मजा आएगी। पैसा ज्यादा, गाड़ी ज्यादा, 5-10 बंगला वाला हो, 4-5 अंगूठियों पहन ली हो, गले में थोड़ा सोना हो, तो आप उसको बोले सुखी लगता है क्या मनोहर जी? बात सही है ना। आपका सुखियों का सुख का पैरामीटर क्या? बस वही महापुरुषों कहते हैं कि जीवन में तुमने अनंत काल से सुख की व्याख्या वास्तविक की नहीं है। करोड़ों रुपया का मालिक, और उनको सुख बोलते हैं, बेचारे को रात को नींद नहीं आती है, सोने के लिए टैबलेट लेनी पड़ती है। करोड़ों रुपया का बंगला होने पर भी, एसी रूम में बैठने पर भी, बाहर की एसी की रूम है, लेकिन अंदर से बेचारे को वासनाओं की आग, संपत्ति की जबरदस्त कोटि की प्राप्ति की आग के अंदर अंदर से अंदर जल के खाक हो जाए। बाहर से एसी है, शरीर को ठंडक है, लेकिन अंदर की ठंडक कैसे मिले? इतनी अतृप्ति है, ये प्राप्त कर लूं, ये ले लूं, ये ले लूं, ये ले लूं, ये प्राप्त कर लूं, सब कुछ लेने के लिए उसकी तैयारी, सारे पदार्थों का मालिक बनने की उसकी इच्छा। अपेक्षा इतनी ज्यादा है, पुण्य कम है। आपके पास अपेक्षा ज्यादा के पुण्य ज्यादा? भी अपेक्षा पूरी होती है पुण्य से। पहला एक बात निर्धारित कर दीजिए, कोई भी आप सोचो और आपका काम हो जाए ना, तो समझ लेना कि आपका पुण्य पावरफुल है, और आपकी अपेक्षा जोरदार, और आपका काम नहीं होवे तो समझ लेना कि आपका पुण्य कमजोर है। बोलो, क्या कमजोर है? पुण्य बढ़ाओ, ऑटोमेटिक सारी अपेक्षाओं पूरी होगी। पुण्य कमजोर है और अपेक्षाओं दुनिया भर की रखी है। शास्त्रकार महर्षि कहते हैं कि जीवन में सुख शांति, पहले ये मुद्दा हो कि आप लोग
देवगति की अपेक्षा से तो आप वैभव की अपेक्षा से अपने आप को सुखी मानते हो, तो देवगति के पास जो वैभव है, देवगति के जीवात्माओं के पास तो सामग्री है, ये सामग्री आपके पास तो है नहीं। तो आपसे ज्यादा सुखी कौन, देवो के आप? भाई आपसे ज्यादा सुखी कौन? देव। इसलिए की माला गिनते हो ना। आपसे सुखी ज्यादा कौन? वैभव। इधर से कोई देव के पास पहुंच जाए और उसका मोजड़ी का एक मोती लेकर आ जाए ना, एक देव का मोजड़ी का मोती लेकर आ जाए, तो ये सारे बेंगलोर को खरीदने के इतना मूल्यवान है। मोती की शक्ति खाली मोजड़ी का मोती में पड़ी है, ऐसा मूल्यवान मोती, इतना वैभवशाली। देवताओं होने पर भी श्रवण भगवान परमात्मा ने चारे गति रूप संसार का स्वरूप देकर कहा, हे मनुष्य तू जितना महान है, मनुआ त्वमेव सत्यम, तेरे में जितनी महानता है इतनी महानता और कोई गति में नहीं है। आप अपने आप को समझो। आप भागते हो ना, बहुत भागते हो, ये प्राप्त करो, ये ले लो, ये ले लो, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। कुछ लिमिट की रेखा तो बना दो, लक्ष्मण रेखा तो होनी चाहिए। थोड़े रुको, आप भागो मत। भागने से कुछ नहीं मिलेगा। अपने आप को खोजो, अपने आप में एक नजर डाल दो। एक छोटा सा बच्चा अपनी छाया के पीछे भाग रहा था, अपना परछाया पड़ रहा था, एजिटिव बच्चा का जैसा मुंह, एजिटिव हाथ, एजिटिव पाँव। उसने सोचा कि मेरे जैसा बच्चा है, लाओ उसको पकड़ दो। अभी वो परछाया पड़ रहा है और ये परछाया को पकड़ने के लिए बच्चा दौड़ रहा है, तो छाया रुकेगी कि दौड़ेगी? मनोहर जी क्या करें? वो भी दौड़ेगी ना, परछाया है। दौड़ते दौड़ते आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर भागते 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 बेचारा थक गया है, कोटले के ऊपर बैठ के रो रहा। कोई ऋषि मुनि ने पूछा, भाई रो क्यों रहा है, आंखों में से आंसू क्यों जा रहा है? तो कि महाराज जी ये बच्चे को पकड़ना चाहता हूं, कभी से हाथ में नहीं आ रहा है। तो कोई चिंता मत कर, ज्यादा कुछ करने की जरूरी है, तू अपने को पकड़ ले। जैसा बच्चे ने अपना सिर को पकड़ लिया ना, तो छाया ने भी उसका सिर को पकड़ लिया। बच्चा खुश हो गया कि मैंने बच्चे को पकड़ लिया। उसने उसको नहीं पकड़ा है, उसने अपने को पकड़ा है। शास्त्रकार मौर्य कहते हैं, आप दुनिया के छायाओं के पीछे मत भागो, आप अंदर के भीतर के सुख की जरा चिंतन करो। बाह्य दुनिया में जितना सुख नहीं है, बाह्य पदार्थों में जितना सुख नहीं है, संपत्ति में जितना सुख नहीं है, इतना भीतर में अनंत सुख पड़ा है, लेकिन आपको नजर करने के लिए फुर्सत ही नहीं है। लॉकडाउन के अंदर भी पूरा दिन टीवी देखने के लिए बैठते, लॉकडाउन के अंदर भी भाग्यशाली ठट्ठा मस्करी और जॉक्स लगाने के लिए बैठे। अभी तो थोड़ा आध्यात्मिक 2-4 पुस्तकों का ग्रंथ घर में लेकर बैठ जाओ, 1-1 कलाक सामयिक लेकर, और ये सामयिक लेने के बाद भाग्यशाली आत्मा आध्यात्मिक बातों करो। घर में आध्यात्मिक बातों थी, हमारे घर में बच्चे के अंदर आध्यात्मिक चिंतन था। अपने आप को पकड़ो। पैसा वो दुनिया नहीं है। शास्त्रकार मनुष्य कहते हैं कि पैसे से जो सुख मिलता ना, तो आपसे ज्यादा तो देवताओं सुखी होते। लेकिन श्रवण भगवान महावीर ने देवताओं को सुखी नहीं बताया, वैभव को सुखी नहीं बताया, मनुष्य को सुखी बताया। किसको सुखी बताया? मनुआ त्वमेव सत्यम, हे मानव तू जितना महान, ये महानता ये दुनिया में किसी के पास नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपकी गति को श्रवण भगवान महावीर परमात्मा विशिष्ट बता रहे, और आप लोगों अपनी गति को अभी तक समझ नहीं पा रहे। केवल मनुष्य गति की दुर्लभता समझो, इधर चुक गए ना तो भाग्यशाली आत्मा पुनः मनुष्य जन्म मिलना मुश्किल है। अनंत पुण्य राशि इकट्ठी होती है, अनंत जन्म के बाद कितना जबरदस्त कोटि का पुण्यदेव होता है, तब हमको ये मनुष्य जन्म मिलता है। और ये मनुष्य जन्म केवल राग, केवल द्वेष, केवल कसायों की परिणति, केवल आसक्तियों, केवल पैसा के पीछे पागल बनना और उसके पीछे पूरा जीवन समाप्त करना नहीं। एक सामयिक लेकर बैठो, अनासक्त बन जाओ। बोलो कैसे बन जाओ? आपका जीवन है ना, उपमिति भव प्रपंच कथा में सिद्धर्षि गणी महाराजा बता रहे हैं कि कायपाती और चित्तपाती की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कायपाती और चित्तपाती। आप काया से संसार में रहो तो कोई जात की चिंता नहीं, लेकिन आप चित्त से संसार में नहीं रहो। रिपीट,
उपमिति भव प्रपंच कथा में सिद्धर सिंह गढ़ी महाराजा कहते हैं कि आप काया से संसार में रहो तो कोई जात की चिंता नहीं, चित्त से संसार में नहीं रहो। काय पाती और चित्त पाती, थोड़ी कठिन बात है, आध्यात्मिक बात है, लेकिन मैं आपको इसको एकदम आपके दिमाग में उतरे ऐसी तरह से बताना चाहता हूं कि पहले के काल में जब भी बुखार आता ना उदय भाई, तो ये बुखार के कार्यकाल की विशेषता क्या थी? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री जब बुखार चढ़े ना तो भाग्यशाली आत्माओं तुरंत टैबलेट नहीं लेते थे, गोली नहीं लेते थे, पानी की एक पट्टी बनाते थे। क्या बनाते थे? पानी की पट्टी बना के सीधा शरीर पे लगाते थे। कि पहले कहाँ रखते थे? कहाँ रखते थे? सर पे। सब मालूम है, पहली पट्टी सर पे। कारण क्या? कि ये बुखार सिर के ऊपर ना चढ़ जाए। ये सिर के ऊपर चढ़ जाएगा तो पागल बन जाएगा, न बोलने की भाषा बोलेगा, लवारा करना लगेगा। मालूम है आपको? जब ये बुखार सिर के ऊपर चढ़ जाए ना तो आदमी पागल बन जाता है, लवारा करता है, कभी कभी कपड़ा फाड़ने लगता है, कभी पागल की तरफ भागता है, न बोलने की भाषा बोलता है। श्रवण भगवान महावीर परमात्मा यही बात बता रहे हैं कि हमारा ये संसार काया तक रहे तो चिंता नहीं, लेकिन ये संसार मगज में चढ़ जाए तो हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं हम लोग भी? मेरी पत्नी, मेरा पैसा, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी दुकान। ये लॉकडाउन में घर भी बंद, दुकान भी बंद, दोनों बाजू कमाई बंद है। पागल की तरह कई लोग बातों करते हैं। लॉकडाउन में कुछ भी नहीं हो रहा है, पैसा बंद हो गया। अरे पागल, 7 पीढ़ी चले ना, इतना धन लेके बैठा है, चिंता नहीं है। लेकिन शास्त्रकार महर्षि कहते हैं कि आपकी सोच वही सबसे बड़ा दुख है। बोलो, आपकी सोच वही सबसे बड़ा। आज जितने भी लॉकडाउन में करोड़पति बैठे हैं, उसको अगर 7 पीढ़ी तक लॉकडाउन में बना के रख देवे ना तो कोई चिंता है भाई मनोज जी? 7 पीढ़ी तक लॉकडाउन में डाल दो उसको, तब तक खाना पीना ऑटोमेटिक घर में आवे। इतनी थपियो पड़ी है, इतनी व्यवस्था है, फिर भी नहीं है उसकी चिंता। जो मिला है उसकी चिंता नहीं, जो हमारे सामने खड़ा है वो नहीं दिखता है। उनके पास जो है वो मेरे पास नहीं है। आप लोग दुखी किसके लिए? आपके पास कम है इसीलिए कि बाजू वाले के पास ज्यादा है उसीलिए? हाँ, तो जलन करने से बाजू वाले की संपत्ति आपके घर में आके आ जाएगी। व्यवहार नहीं है, गलत संस्कार है। व्यवहार किसको बोलते हैं? तो मन को कुछ बदलाव लाना है कि नहीं? थोड़ी समझ प्राप्त करो। हमारे से ज्यादा संपत्ति किसकी ज्यादा, उसको देखकर दुखी हो जाएंगे। आप लोग जितना अपने दुख से दुखी नहीं है ना, उससे ज्यादा बाजू वाला का सुख से ज्यादा दुखी है। रिपीट, आप जितना अपने दुख से दुखी नहीं है, उससे बाजू वाला का दुख से ज्यादा मेरे से उसके पास ज्यादा है। घर में पति के सामने पत्नी बैठती है, अपना मकान 100 बाय 100 के अंदर है, गार्डन बार है, 20 बाय 20 का है, लेकिन मेरी देरानी के बंगले में अभी कल गए थे, देखो ना, उन्होंने 200 बाय 150 में तो मकान बनाया। गार्डन कितना बड़ा, गैलरी कितनी बड़ी। आप सुनते रहेंगे और ये दुखी नजर से बोलेंगे अपने पास से उसके ज्यादा। अरे किसी के पास जो उनके पास ज्यादा है उसके पर नजर करने के बदले आप सोचो कि वो झुंपड़ी में बाजू में गई थी ना, वहां 50 बाय 50 के अंदर भाग्यशाली आत्मा 20 झुंपड़ी है और बेचारे इतने कंजस्टेड एरिया में रहते हैं। एक ही 10 बाय 10 के अंदर 5-5 लोग चट्टाई के अंदर सोते हैं, बाजू में गटर जाती है, मच्छर उड़ते हैं। उसके ऊपर नजर करो ना, जाओ धारावी के अंदर बॉम्बे में, जाओ झुंपड़ी एरिया में और नजर करो। आप अपने से ज्यादा उसके ऊपर नजर करने के बदले हमारे से कम कितना है उससे तो हम सुखी है, ये भी नजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? करते हो? कारण क्या? हाँ, मन को कब? सुनते सुनते हो जाएगा। बाजू वाले को सुखी देखकर कभी ईर्ष्या नहीं करना। बाजू वाले को भाग्यशाली वैभव देकर, लगभग आपका जीवन है ना, लोगों को बाजू वाला सुखी है, उसका बंगला अच्छा है, ऐसा मैं बनाऊंगा,
उनके पास ये गाड़ी है, ये गाड़ी मुझे मिलनी चाहिए, उसके लिए मैं आप लोग तड़पते हैं। आपकी जितनी शक्ति बाजू वाला का सुख देखकर ऐसा बनने के लिए जाती है ना, इतना साधु को देखकर कभी मन में नहीं आता है ये साधु बड़ा सुखी है, लाओ मैं भी उसके जैसा बन जाऊं। उसके लिए कोई आपका प्रयत्न भाई, हार्दिक भाई ने प्रयत्न करके रखा है, और आप सब भाई बोलो तो सही, साधु को देखकर आपको मन में नहीं होता है कि ये साधु सबसे बड़ा सुखी है, कोई चिंता है, बिना पैसा जीवन चलता है, बिना कोई टेंशन अपना जीवन चलता है, लाओ उसके जैसा जीवन। तो हमारा सुख देखकर कभी आप लोगों को ईर्ष्या नहीं आती है? आनी चाहिए ईर्ष्या, और ये ईर्ष्या से होना चाहिए कि लाओ ये सुख के लिए प्रयत्न करो। भाइयों, वैभव के कारण से जेठानी से देरानी के पास सामग्री ज्यादा, दुखी हो गई। देरानी जेठानी दोनों रहते थे और दोनों को भाग्यशाली 5-5 हजार दुकान में से उठाया, बाजार में परचेसिंग करने के लिए 2 साड़ियों लेने के लिए गई। आधा घंटा पौना घंटा जेठानी को जो अच्छी लगी और डिजाइन करके घर पे लाई, देरानी को जो अच्छी लगी और दोनों साड़ियों को लेकर आए। और दूसरे दिन शंखेश्वर यात्रा करने के लिए जाने का था, और यात्रा करने के लिए हुआ कि लाओ ये नई साड़ी पहनकर ही नई साड़ी लेकर जाएंगे, वहां परमात्मा की पूजा में काम आ जाएगी। शंखेश्वर पहुंच गए, और ये शंखेश्वर में पहुंचने के बाद दादा के दरबार में अंदर भाग्यशाली रंग मंडप में बाहर चौक में खड़े थे, लाइन में खड़े थे। देरानी आगे है, जेठानी पीछे है, और बाजू में एक मित्राणी है, बहुत साहेली है। उसने भाग्यशाली एक ही शब्द में बोला, जेठानी जी थोड़ा करता वो देरानी जो साड़ी री डिजाइन है ने बहुत सारी है। गुजराती में शू कहवाय भाई उदय भाई, उसकी डिजाइन बहुत अच्छी है। मारवाड़ी में कोई को अनारा करता अनारी डिजाइन खूब अच्छी है। अरे ये जेठानी क्या तेरी साड़ी, उसके बदले तो तेरी देरानी की साड़ी की डिजाइन कितनी अच्छी, पोत भी कितना अच्छा, हाथ में थाड़ी है, केसर की कटोरी है। 2 मिनट के बाद देवादि देव शंखेश्वर पासनाथ भगवान मिलने वाले। लेकिन होगा क्या, भगवान की तरफ नजर जाएगा कि वो बेचारी जेठानी को अपनी साड़ी को देखती रहेगी, यार ये साड़ी मैं खुद ने चॉइस किया और ये बोलते उससे अच्छी है। लेकिन आप लोगों के ओपिनियन के ऊपर जीते, वही गलत है। आप सोचो कि मेरे को साड़ी अच्छी लगी और मैंने खरीदी है, मैं सुखी हूं, मेरी साड़ी अच्छी है कि बुरी है वो तेरे को स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। अगर दे भी दिया तो उसके स्टेटमेंट के ऊपर आपका मूड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया के ओपिनियन के ऊपर गए ना तो रोज की परेशानी हो गई। घर में एक बार किसी का उद्घाटन के टाइम के अंदर लाए और उसी समय में उसने देखा कि वो क्या फर्नीचर किया है तूने, उसके बदले तो तेरा दोस्त का फर्नीचर जोरदार है। गाड़ी लाए बेचारा, आज का आज गाड़ी लाया, ब्राउन कलर की गाड़ी थी, पागल है, एक कलर के बदले तो सफेद कलर लाना था, बहुत अच्छा लगता। 4 मित्रों बोल दिए, गाड़ी आने पर भी भाग्यशाली उसका मूड आउट। मनोहर जी बात सही है कि गलत? आप लोगों के ओपिनियन के ऊपर जिएंगे ना तो रोज गाड़ियों लाते रहेंगे, रोज फर्नीचर बदलते रहेंगे, रोज पाछी ये साड़ी की डिजाइन अच्छी नहीं है और हाथे लेने जाओ कि कौन सी साड़ी की डिजाइन लो तो अच्छी लगेगी। क्या आप लोगों के ओपिनियन के ऊपर जीवन जिएंगे? मुझे आपको यही कहना है कि आपका जीवन केवल बाहर के लोगों का ओपिनियन के ऊपर पसार कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को रुको। लोग क्या बोल रहे हो मत सोचो, मुझे क्या करना चाहिए वो सोचो। अपनी सोच वही सबसे बड़ा सुखी है। बंगला वाला सुखी, मेरे से ज्यादा बड़ा बंगला है, और उसी समय के अंदर आप चिंता में पड़ जाते हो। मुझे आपको यही कहना है कि भाग्यशाली आप ऐसे दौड़ते रहेंगे ना तो जिंदगी के अंतिम समय तक आपको सुख मिलने वाला नहीं है। जैसा वो बच्चा 1 कलाक तक दौड़ता रहा और ये दौड़ते दौड़ते भाग्यशाली बच्चा नहीं मिला, जब उसने अपने आप को पकड़ लिया तो बच्चे को हाथ में आ गया। आपको मैं यही कहता हूं कि पैसे की सोच में मरेंगे, पैसे के विचारों में रहेंगे और उसी समय में आयुष्य का बंद हो गया ना, पैसे की थप्पी पड़ती है, वहां चिपकली बन के आएंगे, वहां मच्छर बन के आएंगे, कोई जरूर नहीं है। जिसी समय में जो होना है होने देंगे। केवल संसार को एक नाटक की तरह देखो, दृष्टाभाव की तरफ से देखो। पहले थिएटर में जाते थे ना तो पर्दे के सीन के ऊपर पूरा नाटक भाग्यशाली पिक्चर आता था। आज आपके टीवी के ऊपर पिक्चर आता है, आप देखते हैं कि नहीं देखते? कई वर्षों पहले एक हमारी भाग्यशाली आत्माओं बॉम्बे में रहने वाली एक बाई
सबसे बड़ी हीरोइन थी, करोड़ों की मालिक थी। और 1 करोड़ों की मालिक 40 साल के पहले आज से नाटक किया ना, तो एक भिखारी बन के चप्पड़ियां लेकर निकली, कपड़ा फटा हुआ, और भाग्यशाली चप्पड़ियां लेकर भीख मांगते मांगते ऐसा भिखारी का रोल किया। किसी ने 100 रुपया, किसी ने 2 रुपया, किसी ने 5 रुपया भर के पूरी उसकी भाग्यशाली आत्मा भिखारी का जो हाथ में तपेली थी सारी भर दी। रोल होने के बाद भाग्यशाली आत्माओं 1 करोड़ रुपया का गहना पहनकर और वो कपड़ा पहनकर जब वो गाड़ी में बैठ रही थी ना, तब सारे लोग उसको देखने लगे, अरे तुम इतने बड़ी करोड़पति और तुमने अभी भिखारी का रोल किया। तो क्या भाई, रोल अलग होता है और एक्चुअल अलग होता है। आप लोगों की भी दुनिया यही होनी चाहिए। बाहर से आप अलग रहो, अंदर से आप बोलो, बाहर से आप और अंदर से आप। अंदर से रहना माने मन से रहना, और बाहर से रहना माने काया से रहना। इसीलिए उपमिति बहुप्रपंच कथा की 2 बात हमारा भगवान का श्रावक कायपाती होता है। बोलो क्या होता है? पाती नहीं होता है। चित्त में अगर गिर तो नाक में से निकलता हुआ छेड़ा उसको श्लेष्मा बोलते हैं, और यह श्लेष्मा पड़ा हुआ है और उसके ऊपर मक्खी बैठ गई, चिपकती जाएगी, अंदर खुपती जाएगी। और एक मक्खी गुड़ के ऊपर बैठी है, उसके ऊपर बैठेगी, लेकिन जितना रस चाहिए उतना लेकर उड़ सकती है। और नाक का छेड़ा माने श्लेष्मा के अंदर पड़ी हुई मक्खी अंदर बैठे तो वापस उड़ सकती है कि अंदर चिपकती जाती है? आपका नंबर किस में? गुड़ की मुखी वाला, श्लेष्मा की मक्खी वाला। महापुरुष कहते हैं कि आपका जीवन बहुत बड़ा बुरा और बड़ी आसक्ति से आप लोग जा रहे हैं। आप सोचो कि आपको सुखी बनना हो तो लिमिटेड संसार बना दो। पैसा है वो सुखी, अगर ये बात करेंगे ना, तो हमारे वहां भाग्यशाली आत्माओं, हमारा भगवान का श्रावक, पुण्य श्रावक रोज की कमाई करके रोज का जीवन का संसार का व्यवहार चलाता था। और हमारा मम्मण सेठ के पास करोड़ों रुपया था, तो सुखी मम्मण सेठ था कि पुण्य श्रावक था? कारण क्या? संतोष वृत्ति थी, इसीलिए। सामायिक तो करना वो इनकी आराधना थी, लेकिन आज का खाना मिल जाए तो कल की चिंता नहीं। उन्होंने हमारे भारतीय संस्कृति की व्यवस्था थी कि आज का खाने की व्यवस्था हुई, कल की चिंता कभी नहीं करते थे। विश्वास था कल जाएंगे और पैसा कमा लेंगे। और आप लोगों ने एडवांस के अंदर कल के लिए चाहिए, परसों के लिए चाहिए, 7 पीढ़ी तक मिले, इतना इकट्ठा करके रखा। 1 करोड़पति सेठ का लड़का 7 पीढ़ी भाग्यशाली धन इकट्ठी किए पिताजी ने, और एकदम आयुष्य बंद भाग्यशाली समाप्त हो गया। आयुष्य समाप्त होने के बाद लड़के ने सोचा कि लाओ मेरे पिताजी के पास कितनी संपत्ति है, काउंटिंग करूं। तो और अलग अलग एरियाओं में जमीनों पड़ी थी, कई जगह पे सोना पड़ा था, पैसा पड़ा था, रोकड़ा पैसा की थप्पियों घर में पड़ी थी। सारा काउंटिंग करते मालूम पड़ा कि मेरी पीढ़ी 7 पीढ़ी चले इतना पैसा मेरे पास है। योगेश भाई, मनोहर जी, कतरा 7 पीढ़ी तक। लेकिन 7 पीढ़ी का काउंटिंग के बाद आदमी को आनंद होना चाहिए कि दुख होना चाहिए? बाप इतना रख के गया है, उसका आनंद होना चाहिए कि दुख होना चाहिए? ओह, तुम तो कमाल के आदमी हैं। कभी कौन से टाइम में कौन सा स्टेटमेंट देते मालूम नहीं। इतनी संपत्ति आपको ऑटोमेटिक मिली हो तो आप सोचेंगे ना, बाप ने जोरदार रख दिया, अभी कोई जात की चिंता नहीं है, बहुत कुछ खुशी होगी। हमको कुछ नहीं करना है, बाप ने बहुत रखे गया। अभी बेचारा दुखी हो गया, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, कि 7 पीढ़ी तक चले इतना धन, इतनी संपत्ति, इतना कुछ रखे गया है। मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा बेचारी का? 8वीं पीढ़ी के चिंता में खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, नींद हराम हो गई। बोलो क्या हराम हो गई? रात को नींद नहीं आती है। आजकल के जितने भी करोड़पति है ना, उसको पूछो, आज की चिंता उसको नहीं है, फ्यूचर की चिंता में वो लोग मर रहे। कौन सी चिंता में? पास्ट में जो हुआ है उसकी चिंता, फ्यूचर में क्या करना उसकी चिंता। भगवान महावीर कहते हैं कि आप लोग पास्ट को छोड़ दो, पास्ट को ऐसा लॉकआउट कर दो कि भाग्यशाली आत्माओं कभी आपके मन के अंदर पास्ट माने भूतकाल के विचार पैदा नहीं होवे, भविष्य की चिंता आप करो नहीं।
आज का दिन आपका सोने का दिन है। बोलो, आज का दिन आपका, सुबह से उठो, आज का दिन भगवान मेरे लिए सोने का दिन है। को याद मत करो, पुरानी भाग्यशाली स्टोरियों को बार बार आप मन में लाओ मत, और भविष्य काल की कोई चिंता नहीं। आज मेरे दिन सोना का, मन को ऐसा बनाना पड़ेगा। आपने देखा है कई चीज वाटर प्रूफ रहती है और कई चीजों एयर प्रूफ रहती है। एयर प्रूफ रहने से एक भी थोड़ी सी भी एयर अंदर नहीं जाती है वस्तु में। वाटर प्रूफ रहने से कभी भी वाटर अंदर जाता नहीं है। तो आपका मन को भी ऐसा एयर प्रूफ और वाटर प्रूफ जैसा बना दो कि पास्ट आपका मन को टच नहीं करे और फ्यूचर की चिंता आपके मन में नहीं आवे। आप तो ऐसे बन जाओ, आज जो है मेरा दिन सोने का दिन है। बोलो, कौन सा दिन है? 7 पेड़ी का दिन और 8वीं पेड़ी की चिंता। कमाल, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, दुबला पतला बन गया। मां कई मंत्रवादियों को लाती है, मंत्रवादियों को लाती है, कई बाबाओं को लाई, लेकिन मन का भूत कौन निकाले? कोई मंत्र तंत्र कोई बाबा निकाल सकता है? भाई निकाल सकता है मन का भूत? मन का भूत स्वयं को ही निकालना पड़ेगा। मन में मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या? मां परेशान हो गई, लगता था कि बेटा अभी 5-25 दिन में दुनिया से विदाई हो जाएगा। खाना पीना छोड़ दिया, दुबला पतला बन गया, एकदम हताश बन के द्वार में खड़ी थी। और इतनी देर में कोई संत निस्वार्थ बाबा एक वहां से पसार हो रहा था। माताजी दुखी क्यों है? इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ी हवेली, इतना बड़ा करोड़ों रुपया की मालिक, और तो दुखी। ये मेरा बेटा इतनी संपत्ति होने पर भी कितना मंत्र, कितना तंत्र, कितनी औषधियों की, अच्छा नहीं हो रहा है। कोई चिंता मत, मैं बोलता हूं ना, इतना कर देना। क्या करना कि कल सुबह से बाहर चावल की 5 गुनी रख देना और तेरे लड़के को बोलना कि कोई भी गरीब इधर से पसार होता हो, इसको तेरा तपेली भर भर के चावल देते जा। दे रहे ना आप लोग, रोज मानव सेवा की किटों, रोज की 2000-3000 किट जा रही है। कल हमारे मनोहर जी परसों तो बोल रहे हमारा साहब लॉकडाउन जल्दी खुल जाए तो अच्छा है, देने का मन। मैं बोला देने वाले दे रहे हैं, लाभ लेने वाले लाभ ले रहे हैं, और हमको ये चीज का नेगेटिव थिंक क्यों? कल उसको मैं बोला जाओ, ये हमारी किट है ना, जहां तहां नहीं जाती है। गाड़ी के अंदर कमिटी के साथ मनोहर जी को भेजा। शाम को आके मुझे बोलते हैं साहब कमाल, ऐसे गरीब लोग हैं, ऐसी झुपड़ियों में खाना जा रहा है साहब, एक एक जगह पे खाना देते देते आंखों में से आंसू आ गए। क्या लोग हैं दुखी। हम लोग सोचते हैं कि इतने दुखी नहीं होंगे, लेकिन खाना जाने के बाद बोलते हैं भगवान तुम्हारा भला करेगा, हमारा खाना पूरा हो गया था, कल की चिंता थी। इस समय में ये सारी किटों 15-15 दिन का खाना सब लोगों एरिया में पहुंच रहा है। और ये जैन समाज, ये जैन ट्रस्ट, आज देखो तो बेंगलोर एरिया के अंदर भाग्यशाली, मैंने यही बताया था, सिद्धाचल सुलभदेव तीर्थ देखो, जीतो देख लो। आज घोड़वार समाज में हमारे कुमार, और ये कुमारपाल ने भी, भाग्यशाली दिनेश जी राका ने बोला मेरी तरफ से ये जैन शासन है, कोई एक व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहिए। आज जैन समाज ने अपने इधर के कर्नाटक के लोगों के ऊपर अपनी छवि बदल दी कि जैन समाज की क्या ताकत है। मानव सेवा के लिए कभी भी करोड़ों रुपया न्यौछावर करना पड़े तो ये हमारा जैन समाज, ये हमारा जैन संघ और ये हमारे जैन संतों प्रेरणा देकर क्या नहीं करा सकते। कोई एरिया बाकी नहीं, चाहे नगरपेट ले लो, चाहे जयनगर ले लो, चारे बाजू हर क्षेत्र के अंदर एक ही बात, बस दान देना है। चाहे राजाजी नगर संकेश्वर मंदिर ले लो, समाचार रोज का आता है। ये कई लोगों का तो मुझे मालूम भी नहीं है। जहां भी हम संपर्क करें, माला साहब हमारे वहां भी चल रहा है, वो बोला राजस्थान में भी, वहां भी कर रहा हूं। और फिर भी गुरुदेव ये तीर्थ क्षेत्र के अंदर तो निश्चित, कल खाली प्रकाश जी को बोला कि भाग्यशाली 80 से 90 लाख का खर्चा है और आप लोग भाग्यशाली उदारता में आना पड़ेगा। लाख का 2 लाख बोले, मतलब नहीं 5-5 लाख अभी लिखा दो, फटाफट काम हो जाता है। काम हो गया 80 लाख का, अभी फंडिंग करके लोगों को प्रेरणा करके देने का है। 5 लाख मेरा लिखो, को बोला 2.5 लाख मेरा लिखो, एलंका संघ को बोला 1 लाख रुपया मेरा लिखो। 2 मिनट के अंदर तो भाग्यशाली, मैंने बोला कोड़ा जी तुम क्या 11,000 5,000 कर रहा है, ऐसे करते करोड़ रुपया का एक काम है, कैसे पूरा होगा। 2 मिनट में बाजू बैठ के उसको प्रेरणा करो, इनको प्रेरणा करो। जिन शासन जयवंता है, जब भी ये चंद्रेश्वरी महाराजा ने ये बेंगलोर के अंदर और साउथ के अंदर ऑल इंडिया में टेल डाली है ना, चाहे 100 करोड़ का काम हो कि चाहे 1 करोड़ का हो, हमारा जैन समाज कभी भी पीछे हटने वाला आप दे नहीं रहे हो।
ये दुआओं से बहुत कुछ प्राप्त कर रहे हो। लाख रुपया दिया ना, तो ये दुआ से करोड़ों रुपया ऑटोमेटिक कमाई हो जाएगी। मन में आना चाहिए, बहुत हो गया, इधर 5,000 दिया। ऐसे रोतड़ लोग भी है, देना नहीं, कभी जिंदगी में दिया नहीं है, देना पड़ता है तो अटे 5,000 दीदा, अटे 3,000 दीदा, अटे 11,000 दीदा। टोटल मारी नोनो रखो कि आखी तारी जिंदगी रो होटल रो आखा वर्ष रो खर्चो कतरो है तो के 2 लाख अणमें 30% भी नहीं जावे मनोज जी। फिर भी वो कई लोग ऐसे दिलदार हैं, कैसे उदार है। महापुरुषों कहते हैं कि आप लोग दूसरे के लिए जियो। ये बेचारा अपने आप के लिए जीने के लिए चिंता में पड़ गया। बात किसकी चल रही है? दान पुण्य चालू कर दो। बाबा जी ने बोला क्या रखने का है बाहर? कट्टा रख दो, चावल का कट्टा रख दो। जो भी आवे गरीब में, बेटा ने मान लिया, रोज चावल दे रहा है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7वें दिन के अंदर कि गरीब फटे हुए कपड़ा वाला वहां से पसार हो रहा था, और ये बेटे ने चिल्लाया कि अरे इधर आओ। क्यों भैया? मैं चावल दे रहा हूं, खाना दे रहा हूं, लेकर जा। सेठ, मैं घर पे तपास करता हूं, जो घर पे खाने की सामग्री हो तो मैं नहीं लूंगा, कि आज की सामग्री हो तो कल के लिए लेके जा। तब गरीब ने बोला कि सेठ मैं कभी कल की चिंता करता ही नहीं हूं, आज का खाना मिल जाए ना तो बाद में शांति से जी सकता हूं। बोलो ठिकाने आ गया दिमाग? एक गरीब जैसा झोंपड़ी में रहने, फटा टूटा कपड़ा, और वो आज के दिन भाग्यशाली चिंता करके आज की कमाई करके रात को मजे से मच्छरों के बीच में सो जाए। और आप लोग एसी रूम में बंगले के अंदर रहने पर भी, करोड़ों रुपया की संपत्ति होने पर भी चिंता, टेंशन। महापुरुषों कहते हैं कि आपकी लाइफ क्या है। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा उपमेति भाव प्रपंच कथा के अंदर, काय पाती और चित्त पाती। बोलो काय पाती और चित्त पाती। आप काया से संसार में रहो, कोई जात की चिंता नहीं। आप बंगले में रहो, पैसे के बीच में रहो, कितना वैभव के बीच में रहो, लेकिन काया से रहो। लेकिन आपका मन इसके अंदर आसक्त नहीं बनना चाहिए। संपत्ति में आसक्त मत बन जाओ। एक मक्खी गुड़ के ऊपर बैठ के थोड़ा रस लेके उड़ जाती है। आप भी संपत्ति के ऊपर बैठ के सोचो ये संपत्ति मेरी नहीं है, ये पैसा मेरा नहीं है। बोलो ये पत्नी, बोलो तो सही, ये पत्नी मेरी नहीं है। और पत्नी को बोलना चाहिए पति है। यार हंसी मजाक में मत उड़ाओ योगेश भाई, नहीं बोल सकते। संस्कार गलत है। मेरा 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 और बोलेंगे मेरा, पैसा कागज का टुकड़ा और बोलेंगे मेरा। ये संपत्ति के प्रति, ये पैसों के प्रति शास्त्रकार मौर्य कहते हैं हमारा भगवान का जैन शासन का साधु करोड़ों रुपए का ढगला होगा, सामने नहीं देखेगा। कितनी रूप की अंबर नारी जैसी कोई सतियों सामने आएगी, सामने आंख उठा के हमारा जैन शासन का साधु नहीं देखेगा। ये त्याग पुत्र, ये त्याग भाग्यशाली भावनाओं। काय पाती और चित्त पाती यही कहता है। काया से संसार में रहो, कोई चिंता नहीं, लेकिन चित्त मन में मत लगाओ मेरा बेटा मेरी पत्नी, कोई अपना है ही नहीं। बोलो कोई अपना। स्वार्थ से सब अपने होते, बोलो स्वार्थ से सब। जितने भी अपने हैं ना वो स्वार्थ के कारण से। मेरा बेटा कुल दीपक है, माँ बोल रही है क्योंकि बेटा कमा, बोलूंगा कुल दीपक तो पैसा कमा के देगा। शास्त्रकार मौर्य कहते हैं कि मोह दशा है ना, उसको पहचानने अंदर की दृष्टि खोलनी पड़ेगी। कौन सी दृष्टि? मोह से तेरा कमाया कहाँ रह जाएगा। बोलो मोह से तेरा कमाया धन यहाँ रह जाएगा। यहाँ पे तू आया, बोलो एक ही लाया, एक ही ला ही जाएगा, एक ही ला ही जाएगा। मोह से तेरा कमाया, बोलो मोह से तेरा कमाया, मोह से आया, मोह से धन यहाँ आएगा। क्यों बुरे
करता क्यों बुरे तू, नरक में दुख पाएगा, नरक में दुख पाएगा, बोलो मोह से तेरा कमाए। बोलने जैसा अंत शब्द मुंह में से निकल जाता है, ये जीभ नहीं मिलेगी। जहां भी जाओ वहां ये स्वरूप देखकर आसक्त बन जाते हो। ये आंख नहीं मिलेगी, आंखों से अच्छा करो। ये कवि ने बहुत किया कि तेरे को भाग्यशाली आत्मा, जो भी शक्ति मिली है ना उसका सदुपयोग करो। आंखों से अच्छा देखो, आंखों से अच्छा, मुंह से अच्छा गान करो। जो जीव है प्रभु के गुण को कुछ समाचार देने वाले हैं। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा गुरुदेव 10:30 से 11 रखेंगे, परवाह नहीं। कल अपने परमात्मा के शासन की स्थापना, परसों भगवान के परमात्मा के भाग्यशाली आत्मा स्थापना दिवस है। तो कल अपने 2 चीजों के ऊपर करेंगे, क्योंकि सप्ताह के बाद काफी लोगों की इच्छा है कि गुरुदेव मानव सेवा का कार्यक्रम अभी थोड़ा आगे, 3 तारीख को ग्रीन जोन लगभग ओपन हो गया। ग्रीन जोन के अंदर वहाँ भी आने का जाने का व्यवहार काफ़ी जगह पे दिया है। जो जगह पे रेड जोन है उस जगह पे कंपलसरी वो लोगों की हवा और दूसरे एरिया में नहीं पड़े, इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा कायदा किया है। लेकिन ग्रीन जोन के अंदर भी भाग्यशाली आत्माओं, जो पॉजिटिव एनर्जी आने के कारण से जो गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि ग्रीन जोन जहाँ भी हो वहाँ पे सारा व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन उपयोग से करना है। हमने कहा था कि 3 तारीख के बाद धीरे धीरे कोरोना का असर लिमिटेड होता जाएगा और ये कोरोना के अंदर जो ग्रीन जोन है ये खुलता जाएगा। चिंता मत करो, वो सगरम का जाप चालू रखो। परमात्मा की अचिंत्य कृपा से आज काफी एरियाओं में, कर्नाटक के अंदर आप देख रहे हो काफी जगह पे व्यवहार है, काफी लोगों को शांति भी है। लेकिन मुझे आपको कहना है कि नहीं, हम लोग अभी भी आराधना में रहे, बहुत पैसे के पीछे मत भागे, क्योंकि रोज हमारे मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं जान है तो जहान है। जीवन में पैसा तो 2 महीना 3 महीना हॉस्पिटल में पड़ते हो, लेकिन बाद में बिजनेस के लिए बैठ जाते हो तो वापस करोड़ों रुपया लिए कमा लेते हो। तब मन को थोड़ा संतोष वृत्ति में लेके जाओ। 3 तारीख से अभी काफी ग्रीन जोन के अंदर हमारा कोरोना वायरस ने अपना जो प्रभाव था उठा लिया है। थोड़ा ब्राउन कलर और रेड जोन के अंदर जहां भी प्रभाव है धीरे धीरे कम हो जाएगा, कंट्रोल में रहना है। हमारी वृत्तियों के ऊपर बहुत संतोष वृत्तियों पे आना है। तो आगे कल हम वापस भाग्यशाली आत्मा अपना मूड टाइम पे आ जाएंगे। टाइम सेट होता है आपको ज्यादा? 10 बजे। 10 बजे सेट हो जाए, 10 से कल सेट कर लेंगे। कल अपना प्रवचन सप्ताह का था, लेकिन करीबम भगवान महावीर का भाग्यशाली स्थापना दिन तक अपने पहुंच के आगे कैसे करना देखेंगे। खूब खूब आप आगे बढ़ो। आज मानव सेवा का दिन 32वां है। बोलो, आज मानव सेवा का दिन 32वां दिन के अंदर भी आज रोज 5-5 लाख रुपया की सामग्री जा रही है। करीबम 80 लाख से करोड़ तक तो प्लानिंग हमारे ट्रस्ट के अंतर्गत हो गया। और उसके अंदर भी भाग्यशाली आत्मा आप देख रहे हैं, पूरी जीव दया की कीटों के अंदर भी भाग्यशाली आत्मा जबरदस्त कीटों के साथ जीव दया का कार्य भी चल रहा है। और हमारे मनोहर जी को दोस्त कि मनोहर जी कल आप गए थे, हाँ, तो आपको आनंद क्या आया? आप बताइए, आपने क्या देखा, विशिष्ट क्या देखा? उधर गए थे, बहुत अच्छा लगा। लोगों ने सभी आराधना किया। ये बहुत अच्छा जैन समाज के गुरुजी ने सभी बन के कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये सारा सामान गरीबों को जा रहा है, आपकी आंखों से देखा? हमारा हाथ से कोई सुखी घर में नहीं जा रहा है ना? नहीं, पूरा गरीबों के झोपड़ी के उधर ही देखे आए। आप स्वयं 3 घंटे 4 घंटे कितना टाइम रहे? 3 घंटे रह के सबको भी उधर। आपको लगा ना अभी तक अपना जो भी कमेटी कर रही है, जो दान दे रहे हैं, उसका व्यवस्थित उपयोग रहा है, व्यवस्थित जा रहा है। क्योंकि गुरुदेव स्वयं उसके ऊपर बहुत बड़ा निगाह रखे, एक क्षेत्रों का भाग्यशाली परीक्षण करके। हमारे उदय भाई जी, सुधाकर जी, पहले एस कुमार जी जाते थे, अभी हमारे नए 3 कमेटियों बदलती जाती है।
हर 3 डेज 5 डेज में एक टीम आती है और उसको जवाबदारी देते हैं। कल इन्होंने आके कहा महाराज साहब अभी बंद कर दो, लेकिन कल जाने के बाद तो बोले महाराज साहब वाकई बहुत जरूरत है आप जो कर रहे हैं, क्योंकि आप आंखों से देखेंगे ना, बंद करो शब्द कभी भी नहीं आना। खाना कभी भी 12 मास भी लॉकडाउन और गरीब के घर है ना, तो खाने की चीज तो उदय भाई कभी भी काम आने वाली है। जब भी हम लोगों ने राजस्थान और गुजरात के अंदर भाग्यशाली 2004 की बात है, और ये 2004 के अंदर मेरे गुरुदेव स्थूलभद्र सुरेश्वर जी महाराजा थे और डॉक्टर देवी शेट्टी ने हार्ट का ऑपरेशन किया था। और ये ऑपरेशन करने के बाद भाग्यशाली आत्माओं, काफी जगह से समाचार आया कि गुजरात और राजस्थान के अंदर बहुत दुष्काल है और इसके अंदर गायों को घास नहीं मिल रहा है। मेरे गुरुदेव स्थूलभद्र सूरी महाराज के भक्तों की एक मीटिंग की। मैंने बोला एक एक वैगन आपकी तरफ से नक्की कर दो, 50 वैगन राजस्थान में और 50 वैगन गाड़ी के रेलवे की स्पेशल ट्रेन लेके अपने गुजरात भेजेंगे। और एक गुजरात के अंदर भाग्यशाली आत्माओं जहां गाड़ी का प्रयाण हो रहा था, झंडा लगाने के लिए भाग्यशाली आत्माओं बाईपनली वहां पे पहुंचे। मेरे गुरुदेव स्थूलभद्र सुरेश्वर जी महाराजा के आशीर्वाद से जहां पे कार्य उठाया, स्वयं डॉक्टर देवी शेट्टी को मैंने पूछा आइए, ये मानव सेवा के साथ ये पशु सेवा का भी बहुत बड़ा पुण्य है। पुण्यवानों, झंडी फरकाते फरकाते बड़े टीवी वाले आ गए और इन्होंने कहा कि भाई अभी दुष्काल तो चल रहा है, लेकिन जिस दिन घास भेजना चाहिए ना, तो हमारे देवी शेट्टी जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि गाय के लिए घास कभी भी भेजो, गाय को उपयोग में ही आता है। तो हमारा ये अनाज की जो कीट है ना, वो कभी भी अपने घर में उपयोग होने वाली कीट है। आइटम तो अगर नहीं पाई तो फेंक देंगे, लेकिन ये आइटम वो स्वयं हमारे कार्यकर्ताओं एक एक लाते। आज रोज की 3000 किटों 12 बजे तक पैकिंग करना, 20-25 लोगों इधर काम, तो हमारे दानवीरों को नहीं होता है कि लाओ हम स्वयं इधर जाके हमारे हाथ से दान दे, जिसको भी इच्छा हो। अभी भी कंटिन्यू से दान पुण्य का कार्य, अभी तक 12,000 किट में जाने के लिए प्लानिंग चल रहा है। भगवान की कृपा रहे तो 12 मास तक जहां भी हमने गांव वालों को बुलाया, कोई भी जगह गरीब हो ना, तो हमको ये कार्ड बना देंगे कार्ड, और अनाज का राशन घर घर में भेजेंगे। जहां हिंसा का पालन, जहां सस्याहार, जहां भगवान महावीर की बातों का स्वीकार करने की ताकत, ऐसे मानवों को 12 महीने तक अनाज देंगे। अभी लॉकडाउन के अंदर 12,000 किट अलग अलग तालुकाओं में कमिट किया है, रिसर्च करके आए, वहां पहुंचाएंगे और आगे कैसे होता है प्रभु की कृपा से आगे और अच्छा हो, ऐसी मंगल कामना। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणम जयति शासनम।